रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कुछ लफड़ा है। नहीं उल्टा तो ठीक है, अभी इतना बड़ा गैप पहले नहीं होता था, 1% का गैप होता था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द मनी द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI will give when you park your money with it, and this is what RBI will charge for the when you hire from RBI। तो वो डिस्करेज करना चाहता था बैंक्स को RBI, इसलिए उसमें गैप पहले 1% रखा करता था। इसको एक बार रीचेक करना, अभी 3.35 है या क्या है, ज़्यादा होगी, इतना बड़ा नहीं हो सकता गैप। तो इट यूज टू बी अर्लियर 1%, 100 बेसिस पॉइंट करते करते 0.5 तक आया था। RBI wants टू डिस्करेज बैंक्स कि उसके पास पार्क कर दे मनी। RBI चाहता है तुम्हारे पास जो NDTL है, जो टोटल एक फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेट होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, उसके बेसिस पे इट सेज कि उसका कुछ आपने रखना है इसमें SLR में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा सिक्योरिटीज, ताकि आप कभी भी फास्ट लिक्विडेबल एसेट्स आपके कुछ होने चाहिए। फिर उनका एक बेसल नॉर्म्स हैं, जो भी NIBM जाएगा उसको बेसल नॉर्म्स पता होने चाहिए। क्या MSF के मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या टर्मिनोलॉजी है, और क्या रिस्क रेट्स हैं गोल्ड के डिफरेंट टाइप के। फॉर NIBM यू नीड टू नो ऑल दैट डिटेल, बट फॉर अदर कॉलेजेस मैक्रो लेवल पिक्चर इज ओके। बैंक बोलता है RBI आपने SLR में रख दिया कुछ पैसा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, फिर कैश में रखा, कैश इन कन्वर्टेबल टू कैश एसेट्स, ताकि कल को अगर मैं कभी किसी बैंक में चला जाऊँ, मैं एक बड़ा नेटवर्थ वाला हूँ से 100 करोड़, और मैं बोलूँ मैंने सारा 100 करोड़ मुझे दे दो, तो बैंक ये नहीं बोल सकता आज तो हमारे पास है नहीं, आप 3 दिन बाद आना। सो ही दैट काइंड ऑफ प्रोविजनिंग फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कैश रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग एटसेट्रा, दीज 2 प्रोविजंस आर केप्ट बाय RBI। उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी छोटी सी होती है कि आप SLR में, अगर SLR किसी टाइम 17 थी तो 2 या 2.5% MSF होती थी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उतना का आप लिक्विडिटी को थोड़ा बहुत एक या कुछ दिन के लिए खेल सकते हो, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होता है। तो ये मैक्रो लेवल है, आप लोगों को इतना नहीं जानने की जरूरत, कॉमर्स वालों को जरूरी है इतना भी मैक्रो, जो बाकी इंजीनियर आपसे नहीं पूछेंगे। बट NIBM पुणे RBI का कॉलेज है, ही विल एक्सपेक्ट यू टू हैव बैंक PO लेवल नॉलेज। फॉर बैंक PO की जैसे इंटरव्यू होती है वैसे NIBM की होती है। Going to explain the basic definition, but sir has already done it, so चलो फास्ट। Stock exchanges and clearinghouses. Stock exchange is a market where all the shares, bonds, commodities, etc. listed, so people can buy and sell there. The major functions are valuation of securities. They provide liquidity because everyone can do their trades there, and encouraging investment and savings. Then come clearinghouses. Clearinghouses are responsible for settling the accounts. They are basically intermediaries between buyers and sellers, and their main responsibility is smooth transfer of assets between the two parties. Major stock exchanges are Bombay Stock Exchange, NASDAQ, LSE. There are more as well. And some examples of clearinghouses are Indian Clearing Corporation Limited, NSE Clearing Limited. These are the 2 of many in India. Then this is the situation of the stock market. The data is 2022. When there were new economic reforms, widespread listing was going on, but the amount of listing was too much, but the amount raised through them was not very high. But this shifted into 2010. Now listing is less, but the amount raised through listing is around 18 billion. But it started around in 1995, it was not even a billion. अगर कोई फिगर निकाल सके प्लीज लिख लो। पार्टिसिपेशन ऑफ FIIs इन इंडियन स्टॉक मार्केट, किसी टाइम पे ये फिगर 80 कुछ होती थी। 87% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट वाज फ्रॉम FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, बीकॉम वालों से फेवरेट क्वेश्चन ऑफ IIMs और MBI एटसेट्रा, FDI और FII में डिफरेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कॉमन क्वेश्चन, और ये उसमें दिए हुए हैं आपकी लिस्ट में। देन FIIs, जैसे ही वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था और बड़े कॉर्पोरेट्स, अमेरिकन बैंक्स, उन्होंने जो लोन्स दिए हुए थे इन्वेस्टिंग हाउसेस को, वो और सिक्योरिटीज उनको दी हुई थी, उन्होंने उसको इनकैश करने की कोशिश की, अपने पीछे
क्योंकि सब जगह लॉसेस हो गए थे, सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में। तो एफआईआईज को पैसा चाहिए था। वर्ल्ड वाइड -2%, 1.5%, 3%, 4% जीडीपी ग्रोथ चल रही थी। एक रिसेशन की डेफिनेशन लिखो, whenever the economy of any country contracts, whenever the economy of any country contracts for 2 consecutive quarters, then we say that country is in recession. In that subprime crisis stage also, जब पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आ गया था 2008, इंडिया never suffered a recession. India suffered a slowdown. I think 2008 or 9 it was around 6.7 something, and next year, the worst year, the GDP growth was 5.5 or 5.6. So India suffered slowdown. Never we were near to recession. But what happened to our stock market at that time? From 21,000 some level, it fell to 8,500 level within a span of 1 month or 1.5 month. हर रोज 2 सर्किट लगते थे, 2,000 माइनस, ब्लड बाथ ऑन स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि एफआईआई को पैसा निकालना था, पैसा चाहिए था। सो दे वर इन द सेल मोड। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज सेल, सेलिंग में हमेशा बिड नीचे जाती है, शेयर्स डाउन जाते हैं, इंडेक्स कैलकुलेशन डाउन जाती है और मार्केट नीचे को जाती है। बुल मार्केट इज बुलिश, बियर मार्केट नोज उसका बियर का नीचे को होता है तो बेरिश। नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं, कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक इज प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो बुलिश और बेरिश। तो आप कहोगे एट दिस मोमेंट, जैसे सर्कल पूछ रहे थे, एट दिस मोमेंट इट इज वेरी नियर टू its all-time highs. So I think it is quite a risky point. So if one has to enter, he has to do a lot of, technical analysis of a particular share. He has to do a lot of, this fundamental analysis, and he or she who wants to enter at this time must have a very high risk risk appetite कि भाई अगर लुढ़क गया तो मैं संभाल पाऊँ। ऐसा नहीं कि जिसके पास है ही 10 करोड़ है वो लगा दे आज के दिन में पूरा ही, या जिसके पास है 10 लाख की सेविंग वो 9 लाख 10 लाख लगा दे, लुढ़क जाएगा। कितना वो एब्जॉर्व कर सकता है, वो उसको अच्छे से मैयर करके वे करके तभी आज मार्केट में सोचना चाहिए लगाने को। भले ही वो स्टॉक मार्केट ये हो, क्या नाम, म्यूचुअल फंड हो, भले रिटेल इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि उस टाइम सारे म्यूचुअल फंड के भी यूनिट प्राइसेस ठक 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 ठक, जब स्टॉक पूरा मार्केट नीचे गिरती है सब गिरते हैं। As you see, the fund rates are increasing every year. There is an additional fact. The biggest IPO in our country's history happened a few months back, which is LIC. Then comes investment banking. They handle the most complex financial transactions in the finance sector, like merger and acquisition. What mergers are when two companies consolidate. So what they do is they then decide they will further function in a new identity, or one of them will start दोनों में से कोई एक का फिर नाम यूज होगा। तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्विजिशन में होता है कि वन कंपनी एक्वायर्स अदर कंपनी, तो वो या फुली या पार्टली बाय कर लेती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन जो एंड रिजल्ट सेम ही होता है। देन underwriting debt is when investment bankers, what they do is they underwrite the debt to the creditor. They give them the guarantee that if this debtor doesn't pay you, then we will pay you. And what they do is they charge a fee from the debtor. Then equity research. If a company wants to invest in some company, so investment bankers then do their research on their behalf and then tell them then whether should you do it or not, and at what price you should do it. And they also assist in the IPO. Investment banking is one of the most difficult jobs in the financial sector, so that's why they are paid very well as well. These are the few major players in investment banking. Gross revenue of IB firms in India, they used to increase, but then COVID stuck, so they many geopolitical issues as well, like Israel-Palestine war and Ukraine and Russia war. So that's why the financial sector is a little bit tight these past few years.
वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी, ये सबको पता होगा, जैसे शार्क टैंक आया था तो वो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको गाइडेंस देते हैं और फंड्स देते हैं, और कोई भी रिसोर्सेज चाहिए हो तो। वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी, देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट जस्ट एट द स्टार्टिंग एट द स्टार्टअप्स, एंड द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट एट व्हेन कंपनी इज लिटिल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल नोन। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। तो ये मेजर प्लेयर था खोसला वेंचर, बाकी फॉरवर्ड। This is the gross investment in the year on year of venture capitalist and private equity. I will send all these stats in the group. Then come accounting services. These are the जो professions who maintain all the books of the accounts from auditing, and then also the firms who audit all these books. Basically auditing होता है कि जो भी accounts बन चुके हैं, they verify that all the books that have been prepared are in line with the laws or the rules or the financial conventions जो भी कंट्री में लिस्टेड है उनके अकॉर्डिंग हैं या नहीं। अगर बाई चांस नहीं होता तो ये फ्लैग कर देते हैं कि यू हैव टू डू दैट और डू दैट सो दैट यू आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। मेजर फंक्शंस आर एश्योरेंस एंड ऑडिट, एडवाइजरी एंड टैक्स प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड बुक कीपिंग, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। These are the major players in the accounting services. Then comes insurance. Insurance companies are organizations which charge monthly or annually premium and act as safety net and covers the cost. चलो नेक्स्ट। Insurance penetration. Insurance penetration होता है total of insurance premiums in country divided by the GDP of the country. Currently, insurance penetration is around 4.2, which is very less, and globally insurance penetration is around 7.2. So there is room for growth. इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग फर्म्स, ये क्या होता है, जो हमारे बिहाफ पे हमारी एसेट्स को हम उनको पैसे देते हैं और ये उनको मैनेज करते हैं। तो इनमें मेजर प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड्स, वेयर यू कैन इन्वेस्ट सम मनी एंड दीज कंपनीज देन पूल ऑल दिस मनी एंड देन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड, जहाँ भी इनको ठीक लगे। हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सिमिलर है। इनमें ये डिफरेंस है कि हेज फंड्स ओनली जो नेट हाई वेल्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उन वही इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका मिनिमम एक लिमिट होती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ इतने फंड्स ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वेयर म्यूचुअल फंड्स वो 500 रुपये पे भी स्टार्ट हो जाते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी एक्विटी, स्टॉक मार्केट में जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो प्रोफेशनल होते हैं, वो आपके बिहाफ पे मैनेज करेंगे। मेजर फंक्शंस आर आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, choose investments for a client and monitor the performance. These are the major few global investment management firms. फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है तो फिर इनकी इनकम भी बढ़ रही है हर साल और इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है इन सभी कंपनीज की। जैसे 22.86 ट्रिलियन था दिसंबर 2018 में, अब 50.78 ट्रिलियन है दिसंबर 2023 में, 2-fold increase in just 5 years, which is a lot. Wealth management business in India is also well poised to grow 12 to 15 CAGR in the next 5 years, which is also a lot. Financial consulting firms. These are the third parties which the companies refer to when they are not able to solve a complex problem. For example, if a company is facing issues in their supply chain management, so they will go to these firms and pay them big bucks, and they will offer them various solutions that you should do this, तो कि आपका सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल ही थी, वैसे कंसल्टिंग हर तरह की आपकी बिजनेस में हेल्प कर सकती है। ये थर्ड पार्टी होती है, कंपनी के अंदर नहीं काम करती, बाहर वाले होते हैं। तो इनका मेजर फंक्शन होता है गैदरिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एंड इनसाइट्स सो दैट यू कैन डू वेल। कंसल्टिंग बिजनेस इन इंडिया इज आल्सो ऑन द राइज, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी ये सभी भी ग्रो करेंगे, क्योंकि कंपनियां बढ़ रही हैं तो उनको हेल्प चाहिए होती कोई ना कोई चीज़ के लिए, तो उनका रेवेन्यू भी हर साल वैसे ही बढ़ता रहेगा। ये कुछ स्टार्ट है जो रिसेंट इंटरव्यू में बोल सकते हैं। अगर किसी ने कंसल्टिंग में जाना हो बैक 2025 the consulting market is likely to grow to $24 billion. $1 billion is around 8,000 crores. तो आप कोट कर दो ये फिगर, तो अगला कभी आपको समझेगा कि यार बच्चा पढ़ के आया है, उसको पता है कहाँ मैंने जाना है, किस सेक्टर में मैंने जॉब लेनी है, मेरा कंसल्टिंग इंटरेस्ट है, क्यों है, वाई कंसल्टिंग, विच सेक्टर यू वुड लाइक टू, 50% चांस है क्वेश्चन आने का, पोस्ट योर MBA विच सेक्टर यू वुड लाइक टू वर्क इन।
I'm quite inclined towards consulting lines, sir. Why? Because consulting business is growing and I have analytical mind, I can forecast things, I feel I can contribute to consulting area. Take back. Professional, India's exports of professional management consulting services was dollar, wow, good, very big figure, लिख लो. इसी में आता सब TCS, Infosys, etc. India's export of professional and management consulting services was $37 ही लिख लो, $37 billion in 2022-23, very good figure, nice. Then come fintech firms. These are basically technological firms which help in streamlining the financial products. So finance or technology को if we combine them, then they become fintech firms. Their operation can be very different. For example, UPI is one of the biggest fintech thing that is going on in our country. तो वैसे पेटीएम भी एक फिनटेक फर्म है. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल भी पेमेंट करने हैं, इनका मेन फोकस ये होता है जो पुरानी एक्टिविटी उनको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ इजी करना और मोर एक्सेसिबल हो जाए. जैसे पहले क्रेडिट कार्ड बिल अगर पे करना होता तो ब्रांच में जाना पड़ता था, तो अभी ऑनलाइन ही हो जाता है. और पेटीएम में पहले ट्रांसफर करना होता था तो IFSC कोड वगैरह अकाउंट वगैरह कुछ चाहिए होता था. अब सिर्फ आप फोन नंबर पे कर देते हो. तो इनके मेजर फंक्शन है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पेमेंट सिस्टम, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी प्लस क्राउड फंडिंग. This is the investment in fintech for year on year. They keep on increasing and after COVID there was sort of bubble. जो भी कोई नई fintech कंपनी आती थी वो यूनिकॉर्न बन जाती थी या ऑलमोस्ट 1 बिलियन के पास चली जाती थी. तो वो बबल थोड़ा सा फूटना शुरू हो गया क्योंकि ओवर वैल्यूज होती थी कंपनी, तो थोड़ा उनकी वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट अभी कम हो रही है. फिनटेक सेकंड मोस्ट स्टार्टअप सेक्टर था 2022 में और फिनटेक स्टार्टअप रेज 5.65 बिलियन लास्ट ईयर. टोटल यूनिक इन्वेस्टमेंट आल्सो डबल हो गए थे 535 to 1019 in 2022. Then comes RITE. These are relatively new investment things in our country. They were introduced in 2014. So this is a little bit like mutual funds. इसमें क्या होता है कि you give your money to these RITE management companies. They will pool your funds and then they will invest in a property and they will maintain it and sell it. Not sell it. They will lease it या कुछ भी इतना करके जो भी इनकम आएगी तो एज ए डिविडेंड ट्रीट करते हैं. जो उनको फंड्स के लिए पैसे देते हैं तो वो आपको फिर वापस आ जाती है. मतलब आपको बाय भी नहीं करना होता, कोई रिस्क भी नहीं लेनी होती. तो ऑलमोस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड है. और उनके मेजर फंक्शन था ये, एक तो डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि न्यू है. आप रियल एस्टेट में बिना बाय किए उसके बिना रिस्क को शेयर किए आपको थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है. और स्टेबल कैश फ्लो क्योंकि डिविडेंड को देना ही पड़ता है या इनकम को देनी ही पड़ती है. जो भी सम एग्जांपल था ये मेजर राइट्स हैं और एक चौथा भी नेक्सस है. These are some stats about rights. Saw 6.85 year growth on total leasable area. तो अब राइट्स थोड़े फेमस हो रहे हैं तो एरिया जो नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो भी राइट एक्वायर करके इतनी बन रही है कि इतनी अच्छी हो, कम से कम लेवल हो उनका. Okay, good. आयुष ने आना नहीं थी, आगे ताड़ियां मारो. देखते हैं आज सर कहेंगे कि चलो यार मॉक इंटरव्यू कर लेते हैं. सर छोटी सी पीपीटी बन रहा है. छोटी सी, चलो इम्पोर्टेंट एरिया ना. बड़े लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं. कौन कौन है जो मॉक इंटरव्यू देना चाहता है? आज खड़े करो जरा. 1 2 फास्टर फिंगर फर्स्ट, 2 हो गए बस. और किसी को नहीं देना? आपका कोई है इंटरव्यू कमिंग? ठीक है. आपका कौन सा है? कदों है? बस ठीक है, आज हो जाएगा. उस दिन दिया था? नहीं, क्यों नहीं दिया उस दिन? टाइम खत्म हो गया. और मंडे एक और हो जाएगी. फर्स्ट नेक्स्ट क्लास को मंडे को होगी उस पे. और कितने लोग हैं जो पीपीटी रेडी करके लाए हैं? कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं. पिछली बार 8-9 ने प्रॉमिस किया था आज आ जाएगी पीपीटी. अब मंडे इज द डेडलाइन फॉर एवरीवन.
ली नहीं टॉपिक क्यों? अब जो देखे आए प्रेजेंटेशन बताओ, कुछ एनालिसिस करने में कुछ तो दिमाग लगा? हाँ जी। अच्छा लगा? हाँ जी। वहां खड़े होके बोला कुछ अच्छा लगा? हाँ जी सर। जिन्होंने दी है प्रेजेंटेशन, आप बताओ चेतन, यू फेल्ट गुड और नो? फ्रॉम अर्लियर टू टुडे यू आर फीलिंग बेटर और नो? इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल बूस्ट. देयर इज अ पर्पस, इट हेल्प्स. एक तो म्यूचुअल लर्निंग, सेकेंडली अपना फायदा. जतिन देख रहा है क्या लिया टॉपिक? फाइनेंशियल टर्म्स. मंडे ना ले आए तो बाय बाय. जिस जिसको टॉपिक मिला हुआ है, अगर वो मंडे को नहीं लेके आता, यहाँ पे नहीं अपलोड हो जाती तो प्रॉब्लम है. करो बंद लाइट. नीचे से भी आ जाएगा स्लाइड शो ना, यहाँ से सिंबल बना होता है, और राइट पे आओ, और राइट ये बस. अब इसके बाद आप वो पॉइंटर से कर सकते हो ऑपरेट. आपको वो देके गया ना बच्चा दूसरे वाला पॉइंटर, उसी से नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाना. इधर उसको लगाना पड़ेगा. एक अच्छा. एक लगाना। ओके. नेक्स्ट दूसरी तरफ. हाँ, सेंटर में उसके एक छोटा सा पॉइंटर है रेड कलर का. बात मत करो दोस्त. So good evening everyone. Today I'm here to present a brief PPT on topic marketing. So first of all, it's about introduction of marketing. Marketing is the process of promoting and selling products or services, and it basically involves understanding customer needs and creating value-driven marketing and managing customer relationships. So marketing is all about understanding customer needs and creating a product that caters to that customer need, and all about from start to the end. So Dr. Philip Kotler, that is also known as father of modern marketing, defines marketing जिसने भी as उस दिन भी बात हुई थी, जिसने भी मार्केटिंग के लिए जाना है, फिलिप कॉटलर की पीडीएफ ही मिल जाएगी, उसको पढ़ के जाओ. हर चैप्टर के सामने समरी है एक एक पेज की. यू मस्ट स्टडी इट बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू. इट हैज वेरी गुड इनसाइट्स. और अभी मेरे का लेटेस्ट भी आई है उसकी एक दो बुक्स. 20 plus books. ओके. Defines marketing as the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy needs to a target market at a profit. Marketing defines unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of identified market and profit potential. It pinpoints which segment the company is capable of serving best, and it designs and promotes the appropriate product and services. So the first step of marketing is understanding your target audience. So under this, the first step comes at research and analysis. Research and analysis means understanding the demographics, the behavior and the preferences of your target audience, and it is crucial for crafting effective marketing campaigns and effective marketing products in order to generate high profits. The second step is buyer personas. It is also important to create detailed buyer personas that help in tailoring marketing messages and tailoring the products according to that buyer persona. The third is feedback and insights. Research and analysis is as good as feedback and insights, because feedback and insights provide company with the feedback about how or what they have to change in their products. Developing marketing strategy. The next step comes at developing a marketing strategies. Marketing segmentation is the first step under that. Dividing the market into distinct groups to better target potential customers based on their needs and behaviors. For example, Bisleri, as we can see that Bisleri has 2 or 3 different bottle packagings, like Bisleri at 20, Vedika at 60, and some other at 120 or so. The next step is positioning and differentiation. According to me, this is the most important product in today's market, because the consumers foresee the product according to their price.
So if a product is positioned at a well managed price, for example, if it is a costly product, so consumer perceive it as a luxury or a high quality product. So positioning and differentiation is important. Integrated marketing communications, ensuring consistency in the message and its delivery across various marketing channels to create a seamless experience to the audience. So companies nowadays are integrated their marketing and communication that align with their products. So next come the 4 P's of marketing. Majorly there are 4 P's of marketing, but in today's world 7 P's of marketing are recognized. The first one. ये 90% probable question. What are the 7 P's? What are the 10 P's? बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे. 7 तो पता ही होने चाहिए जो लिखे हैं. The first one is product. So creating, designing and developing products or services that meet consumer needs and wants is the first and foremost objective of an organization. The second one is price. Price being the most determining factor that how a good product will perform. The third one is place. So there is a saying that if you are at the right time at the right place, so you will do good in the market. So place is also as important as other two. Promotion. Promotion in today's world is the second most important after price, as we can see that many companies spend billions of dollars in marketing, promotions, advertisements, etc. The fifth one is people. So people basically include that you are training everyone in your organization that can help to marketing. It also includes mouth to mouth marketing, or mouth to word marketing, as we can say. Packaging in today's world is also an important aspect, as packaging also contributes to marketing and advertisement. And attractive packaging can lead to resales. The last one is process. So process is the 7th P of the marketing. Process means that every process is designed in such a way that it caters to customer needs. No, इसमें typical question asked, which is most important P out of the 4? अब जैसे उन्होंने बोला, I said price, उसके बाद promotion second. So no, most important is product. If the product is bad, you may sell it for 10,000 rupees, people will not buy it. If the product is good, you may sell it for 50,000, people will buy it. First thing is, most important is product. Byju's product was not very strong, marketed very well, Shah Rukh Khan, price very low, घर बैठे बैठे tuition से भी कम fees, package for a year, everything great, but the product was not very strong and failed. The company has failed. It had almost everything: packaging, branding, coloring, studio, platform, similar, everywhere, similar studios, classrooms, experiences, color scheme, ads, TV, वही purple, everything they followed, all standards, but the thing, product was not there, gone. So BlackRock audited their books and their financial assets. They had a drop in share around 34%. अभी तो हालत company is gone, almost gone. Huge money they got. I think Meta also, big companies invested in it. Facebook invested. अभी तो उनके पास salaries देने के भी पैसे नहीं. So first thing is product. If what is Virtus is good, people are ready to pay 4 lakhs more. Even what is GT, if somebody is sports enthusiast, driving enthusiast, he is ready to go for 22 lakhs. Vis-a-vis other, Varna which starts, one TSI Varna which starts at 12. 10 lakh people are ready to pay more for the product. Reliability, quality, etc., etc. Technological superiority, blah, blah, blah. So most important is this. Now, जिन लोगों ने HR में जाना है, sir, product is most important. Second most important, I think product and people, they both are together. They make the difference. अब HR वाले कितने लोग हैं जो HR में जाना चाहते हैं? सिर्फ 2 लोग. तो आपको HR मैनेजमेंट की बुक लेके टाटा मैकग्रा हिल पढ़नी है पूरी. All functions of
HR, एक मेरी वीडियो में भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कितने उसको बोलते थे, कोई एक्टिविटी का नाम था, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितनी रिक्वायरमेंट है बंदों की, किस टाइप के बंदों की, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, जॉब डिस्क्रिप्शन फिर उनकी बनानी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शंस, किस टाइप का बंदा किस रोल के लिए चाहिए, क्या बैकग्राउंड है वो डिफाइन करने, फिर उनको ऐड देना, फिर रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू कराना, फिर उनको पैकेजेस का एग्रीमेंट करके लेके आना, फिर उनकी ट्रेनिंग असेसमेंट करनी, फिर उनका की रिजल्ट एरियाज परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी, एटसेट्रा एटसेट्रा मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, जो भी HR की गैम्बिट है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्यों, कैसे आप बोलोगे पीपल, व्हाई पीपल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज even when no brick is laid in the business, the people need to be recruited. When the chairman or owner of a company will decide that I want to set up this kind of a business, first thing needed is a CFO, first thing needed is a CEO, then more people below him, then marketing guy, then this guy. तो वो लाने के लिए बंदा चाहिए ना HR का आपके पास। फर्स्ट रिक्रूटमेंट कुड बी ए डायरेक्टर HR, then director HR will help the CEO or the chairman to recruit a good CFO, good marketing head, और फाइनेंस वाले बोलेंगे स्टेटमेंट, फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगेन वही, till a brick is laid in the business has come into virtual reality, even till that stage the financial modeling, financial planning, fund raising, fund planning, everything has to start. So every business starts from financial modeling. Yes or no? Yes. So अगर जिसने फाइनेंस में करना है तो you will say sir, in my view finance is very important function of any business, because even when no brick is laid in the business, everything starts from financial planning, financial modeling, management accounting. Management accounting में सर डिसीजन मेकिंग है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBITDA, प्रॉफिट मार्जिन्स, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। क्लियर? सर लास्ट चीज डिफरेंट भी हो सकते हैं कि बड़े सारे हो गए हैं। फिजिकल एविडेंस था, फिजिकल एविडेंस एक है, काफी यू कैन बी बाउंड्री लेस इन दिस 10 या 12 है इस टाइम। डिजिटल मार्केटिंग और एक और है बैक में मेन है, गैम्बिट ऑफ मार्केटिंग इज स्टिल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नाउ। दे दिया, अब जैसे BMW, मर्सिडीज, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है पैसा बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, परंतु every year they have a meet of their customers in Ludhiana, so they will call all customers of Mercedes, all BMW customers, they'll have a very good get together, gala dinner, flana, without any charges to them, and then they chit chat, तो ब्रांड के साथ एक लॉयल्टी, एक इकट्ठी फैमिली वाली फीलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हेन यू गो एंड, अब जैसे महिंद्रा है, इफ आई गो टू महिंद्रा वर्कशॉप, आई विल गेट ए मैसेज, हाउ वाज योर सर्विस एक्सपीरियंस, रेट अस ऑन दिस, फोन आएगा, रेटिंग फ्रॉम 1 to 10। सो दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, दे आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आस्पेक्ट। अब जैसे महिंद्रा ने XUV के लिए मुझे मैसेज किया कि अगर आपने लेनी हो, आप एग्जिस्टिंग महिंद्रा फैमिली मेम्बर हो, तो आपको 4 महीने का वेटिंग पीरियड में दे देंगे आपको क्लब महिंद्रा। वैसे वो सब कई जगह और भी देते होंगे ऐसी ऑफर, बट इट वाज गुड, आई फेल्ट गुड कि चलो मैंने लेनी तो भले नहीं है महिंद्रा, बट आई फेल्ट गुड व्हेन दे अप्रोच मी कि यू आर पार्ट ऑफ महिंद्रा, सो वी विल गिव यू प्रायोरिटी डिलीवरी इन 4 months, we will give you 2 or 3 days stay in Mahindra holidays because you are part of the Mahindra family already, you are using a Mahindra vehicle, so these kind of things। क्रेटा में भी इन्होंने, सॉरी सेल्टोस जब लॉन्च हुई थी अभी फेसलिफ्ट, तो उन्होंने कहा था कि जो होंडाई इसके सॉरी किया के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर आप उससे एक रेफरेंस करवा लोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी डिलीवरी में, क्योंकि उसका भी वेटिंग पीरियड 6-7 महीने था। तो जिन लोगों ने वो यूज़ किया है कोड लेके, तो दे गॉट डिलीवरीज इन 1 month 2 months, सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। तो जिसके बाद ही जो ऑलरेडी किया कस्टमर था उसे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरा रिलेटिव आगे मेरे से कोड मांग रहा है, सो दिस हेल्प्स, दिस इज ऑल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
So the next is digital marketing that includes social media, search engine optimization, and email marketing and more. So social media management is basically utilizing social media platforms that are available out there, be there Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat or something, to target their audience and show preferred ads to them. Next one is search engine optimization. It is one of the main type of digital marketing that happens in today's world. So your search engine is optimized. For example, basic keywords are highlighted if someone is listing their post on the internet, and once you search that keyword, their ad will pop up on the first. The next one is email marketing. It is one of the most common type of marketing out there. जिसने भी मार्केटिंग में देनी है इंटरव्यू, मार्केटिंग में एमबीए करनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन प्रोग्राम कोई अच्छा कोर्सेरा, उडमी एटसेट्रा कर लो, 2-3 हफ्ते का होगा, इट विल बी वर्थ. यू कैन टॉक लॉट ऑफ सेंस इन द इंटरव्यू. और वही है बुक फिलिप कॉटलर और टाटा मैकग्रा-हिल, रगड़ के जाओ अच्छे से. आपके आंसर्स मतलब विद ए लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ वेरी गुड वर्ड्स आएंगे और वही कहानी चेंज करेंगे. सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट, स्ट्रेटेजिफिकेशन, ये वो ऐसे वर्ड यूज करोगे कहानी आसान हो जाएगी. The next is traditional marketing. This is kind of old now. So print, TV, radio, and outdoor advertising. Print advertising utilizing newspapers, magazine, brochures, and other printed materials to reach potential customers. आपसे कई बार मार्केटिंग वाले से पूछेगा, इन टुडेज वर्ल्ड somebody wants to sell, to promote a product, say watch or say car, which is the most, you feel which is the most effective way of marketing for him, marketing and advertising. तो आप कहोगे मैंने तो कोई पता ही नहीं, तो वो कहेगा पता नहीं वाले को नहीं लेना हमने, कुछ तो पता होए, कुछ तो सेंस लगाओ. कोविड के बाद प्रिंट मीडिया डाटा भी कोई निकाल लेना, अप्रॉक्सीमेटली 30% लेवल पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशंस, बिकॉज फॉर दोज 6-8-9 months मैनी पीपल स्टॉप न्यूज़पेपर रीडिंग. तो उसके बाद रीसर्कुलेशन में बहुत कम लोग आए, तो द प्रिंट मीडियाज इफेक्ट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली. मोबाइल पुश, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, बिकॉज यूट्यूब हम देखते हैं बीच में ऐड आती है, फोर्स्ड ऐड होती है 18 मिनट 20 मिनट. इफ़ यू आर नॉट टेकन यूट्यूब प्रीमियम, कितनी बार हमें वो देखनी पड़ जाती है. टारगेटेड मार्केटिंग, जैसे एक प्रोडक्ट हमने कहीं गूगल में भी सर्च किया, गूगल हैज़ अ टाई अप विद द कंपनीज, तो आपने सर्च किए शूज़, तो उसके बाद आपको शूज़ के डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे और लीड दे देते हैं कि कोई बंदा शूज़ ढूंढ रहा है, कोई कार ढूंढ रहा है, SUV ढूंढ रहा है लुधियाना में, तो SUV की आपको कार देखो, ये सब आने शुरू हो जाएंगे. तो दैट इज़ वर्किंग मोर बिकॉज मोबाइल टाइम इज़ मोर. एनीथिंग विच इज़ पुशिंग इन मोबाइल इज़ लाइकली टू हैव इम्पैक्ट इफ़ इट इज़ वेरी मच ऑफ अ यूथ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट किस आपको बोलेगा कौन सा मार्केटिंग, तो आप कहना सर प्रोडक्ट के हिसाब से आई विल स्ट्रेटिफाई व्हाट इज़ माय ऑडियंस रेंज, एंड दैट ऑडियंस रेंज एंगेजमेंट विद व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे यूथ की एंगेजमेंट विद मोबाइल टाइम भी होता है बड़ा क्रिटिकल, 8 बजे से लेके 12 बजे तक इज़ प्राइम टाइम फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक और पुश इवन यूट्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आपको लेना चाहिए था आरुषि, टॉपिक ले सकते हो, आपने लिया हुआ है कोई टॉपिक? तो ये लो, आप तो करते हो ये सब, शो पीपल डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़, हाउ इट हैपन्स, व्हाट यू डू एंड हाउ इट हेल्प्स कंपनीज, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस टुडे, हाउ विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव एटसेट्रा फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट एटसेट्रा. आपके आज क्या फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे 2 दिन है, आप तो करते ही हो स्क्रीनशॉट ही लेने. यू टेल पीपल व्हाट हाउ इट हैपन. जैसे उन्होंने एक मैक्रो लेवल पे बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब वो वर्ड्स जो होते हैं की वर्ड्स, दे आर ऑक्शन्ड बाय गूगल फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, सो वी बिड ऑन ए वीकली बेसिस, मंथली बेसिस एटसेट्रा. और कई बार हमने एक बार ट्राई किया था 15-20 दिन, वी स्पेंट लॉट ऑफ मनी बट वी डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब लोग जाते हैं सर्च करते हैं कैट लुधियाना, तो those who call me from that मोबाइल होता है ना कॉल, सो गूगल रिकॉर्ड्स इट, जो मुझे लगता है Google Analytics.
है गूगल एनालिटिक्स, उनका एल्गोरिदम है, दे हैव ए। आज के दिन में अगर आप कैट लुधियाना सर्च करोगे तो हमारा बिना किसी एसईओ के, बिना ऐड के फर्स्ट पे आता है और लोगों का ऐड लिखा होता है साथ में, स्पॉन्सर्ड ऐड। तो इन द नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वी आर ऑन द टॉप। क्लैट आएगा, क्लैट लुधियाना। तो पीपल हु वुड हैव एंगेज्ड विद अस थ्रू देयर सर्च, कॉल्ड अस, सर्च द लोकेशन, हम डालते हैं कहीं जाना हो तो फिर वो डालते हैं डायरेक्शंस, ये सब मॉनिटरिंग होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर रिव्यूज़ में नाम आया कैट, क्लैट, एक्सेट्रा। सो दिस ऑल हेल्प्स। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब कीवर्ड्स बाय भी कर सकते हो, नहीं है तो आपका अपना नेटवर्क से भी, उनको भी, गूगल को भी अपने आप को रेलेवेंट रखना है एज ए सर्च इंजन। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केटिंग में अगर जाना है। सुनना चाहिए पॉडकास्ट, आज के दिन में क्या चल रहा है। जैसे मैंने आरुषि को बोला व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कई पॉडकास्ट मिल जाएंगे आपको, सुनो। व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब में ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो मेक्स ए डिफरेंस। अब हम लोग भी डालते हैं, एक मैंने बच्चे की डाली थी, अपने इंटरव्यू की थी ऑनलाइन, उसके बेचारे की चोट लगी हुई थी, क्राइस्ट की थी, वो 90,000 व्यूज़ हैं उसके, 94,000। आई डिड नॉट डू एनी प्रमोशन, दैट वीडियोस टाइमिंग वाज रेलेवेंट। उसी टाइम +2 के एग्जाम हुए थे, क्राइस्ट के लिए बच्चे सर्च करते होंगे, और प्लस दैट वाज क्वाइट, मतलब टचवुड हमारी रेलेवेंट होती हैं सारी जो मॉक्स होती हैं। इट वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 31,000 समथिंग उसको लाइक्स हैं, और 90,000 के 84,000 के करीब उसकी व्यूज़ हैं। somebody from Bangalore has seen it, called me कि हमने करना है, तो how do we prepare, तो we guided जितना आप उधर से देख सकते हो, इधर तो लुधियाना नहीं आ सकते। so sometimes it is मतलब it can be, वो वीडियो की लेंथ थी 8 से 10 मिनट। अब ये जो होती हैं बड़ी बड़ी है, कोई भी नहीं देखेगा, ये आप लोग देखोगे जो मिस कर रहे हैं क्लास। तो you need to monitor, watch these things in your mind, relevance, timing, what time you are posting, what is the topic, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रील्स आती हैं छोटी, उनका रेलेवेंस है, टेस्टिमोनियल्स, सो एवरीथिंग दैट वे। यूज़र का रिव्यू गाड़ी का है तो अब कार देखो, कंपेयर कार्स, ये वो कितने सारे 8-10 प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड एवरी वन इज़ अर्निंग इन करोड्स। दे जस्ट गेट ए न्यू व्हीकल, दे शो यू द वॉक अराउंड। आपने पास टाइम नहीं है 20 गाड़ियाँ जाके देखें, तो वी विल सी इट ऑन द यूट्यूब, उधर टीवी में। फिर जो पसंद आएंगे फीचर्स उसके हिसाब से जाएंगे, गाड़ी का एक आइडिया हो जाएगा कि इतने तक जाना है। एंड दे आल्सो आस्क यू इन बिटवीन विच स्टेट, विच सिटी यू आर फ्रॉम। लुधियाना डाल दिया, डीलर का फ़ोन अगले दिन आ जाए, एंड दे विल गेट ए बिग अमाउंट फॉर ए लीड जनरेशन थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। लीड हैज़ गॉट जनरेटेड, सो लीड जनरेशन इज़ क्रिटिकल इन टूडेज दिस काइंड ऑफ थिंग। लीड्स आती हैं 1000, तो उनमें से 2 कन्वर्ट होगी, तो भी सक्सेस रेट वो अलग बात है। पॉडकास्ट भी एक तरह का आएगा फ्यूचर में, जैसे IMS को भी आज के दिन में हमारे जैसे कैरियर काउंसलिंग, इसके ऊपर पॉडकास्ट करने चाहिए। हम लोग फ्यूचर यू सीरीज जो करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, रेलेवेंट है। IMS का 3-4 साल से चल रहा है, जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि देखो कितने लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर यू के देख लिए हैं कुछ सेशन। हाथ खड़ा करो जरा, सिर्फ 2 है। कहने का बावजूद ना कुछ नहीं होना, बहुत गलत गल है। आप जिस प्रोडक्ट, जिस मार्केटिंग के लिए, HR के लिए जाने वाले हो, वो बंदी जो काम कर रही है आफ्टर MBA, he or she has done those future use sessions. What my job involves, what I do every day. I go and meet CXOs, CEOs of companies. This is what I consult them for. आपने बनी बनाई खीर भी नहीं खानी, तो God help you. All the way. चलो। The second one is TV and radio commercials, creating engaging and audio-visual content to promote products or services to mass audiences through television and radio broadcast. Radio is not relevant today, but television broadcasting is major. Outdoor advertising, using billboards, posters, transit ads to capture attention of the individuals in high traffic locations. Billboards especially we can see outside our center also on the left and right. Outdoor marketing. Next is marketing ethics and social responsibility. So the first one is consumer privacy and transparency. Respecting and protecting consumer data while maintaining transparency in the marketing practices and communications is fairly important in today's world, where personal data and privacy are the utmost importance.
Second one is social and environmental consciousness. Embracing ethical practices and supporting social or environmental causes to positively impact communities and the planet. For example, marketing of paper straws by McDonald's or Burger Kings. Honesty and fairness. Conducting marketing activities with integrity, truthfulness, and fairness towards customers and competitors. So, next one is measuring marketing success, metrics and analytics. This is kind of importance in order to record and track how good the marketing activities that our organization is conducting is performing. So the first one is key performance indicators, defining and tracking quantifiable measures that reflect marketing effectiveness and overall business goals. Google Analytics, etc. comes in this. Customer engagement metrics. Assessing the levels of interaction and involvement of customers with marketing efforts and brand content. So as sir said that the customer penetration or consumer penetration comes under this. Web and social analytics, using tools to analyze website traffic, user behavior and social media performance to inform marketing decisions. So it is web and social analytics. Many companies provide this kind of stuff, and it is also important to measure marketing success. So the next is importance of innovation in marketing. As we can see, the times are changing, and innovation is also required in marketing to capture the market. So first one is enhanced brand differentiation. Innovation in marketing sets a brand apart from its competitors, creating a unique value proposition that resonates with the target audience. The next one is adapting to market trends. In today's world, it is quite important to adapt with the market trends. Meme marketing is kind of coming up these days, so it is pretty important to cope up with that. Next one is improved customer engagement. Customer engagement, one-to-one sessions, as sir said about the Mercedes cars and Kias. So it is also important, and taking feedback is as important as customer engagement. So leveraging social media for marketing comes under that only, and it involves targeted social media campaigns, engaging content creations, and content creators are also an upcoming thing, and influencer collaborations also comes under that. So gamification of marketing, it is also upcoming innovation in the marketing. For example, we used to eat cracks and there was a game inside that, or McDonald's Happy Meal is an example of this. So it helps in engaging user experience, basically for that targeted market was targeted segment was children. Rewards and incentives and are a part of that, and it also leads to better data collection about demographic of the user clientele, about how much about what age group is kind of attracted towards that. So next is use of virtual VR and AR in marketing. So for example, Asian Paints for example, if you download their app on your mobile and you point it towards your home, you can see how different types of paint colors will look on your walls. And another one is GSK, that is a medical company. They started giving experiences. If you want to experience like how a migraine looks, they provide you VR and AR experiences to see what a migraine level 1, level 2, level 3 looks like. So first one is immersive product experiences. Deliver VR or AR simulations of product to allow customers to experience them before purchasing. It is very important. Interactive advertising campaigns, creating engaging AR VR ads to capture attention and provide interaction experiences for potential customers. Unique brand engagement. This also leads to unique brand engagement, as there are not many brands that are doing these kinds of things in today's. So the next is scented marketing. It is a pretty unique or a new concept. So scented marketing, as we can see, it is done in Starbucks or coffee chains, different coffee chains,
and in premium tech stores as well, in Apple or Samsung as well. So it comes under sensory-based experiences. Create unique brand experiences by incorporating scents, sounds, and textures into marketing strategies. So, for example, if you enter a lift and you kind of hear that ambient music in the lift, that also comes under that mood and emotion mapping. So, multi-sensory advertising, it nonetheless is scent or sound, textures No, you include. psychology in marketing. Many five-star hotels during lunchtime, 1 hour before lunchtime, dinner time, they release fragrance near their place where they are operating, so that passers-by will get a fragrance and taste simulation will take place, and hunger simulation will take place. This is level to which psychology is used. Some of the Harvard Business Reviews I read, they have done research on the colors also. That purple color is giving you stress relief. So for what kind of ad purple color should be used? For girls, what color should be used? When you have come near payment, at that stage, what color should be used for the frame or the template? So at this level of research is used in designing marketing tools and marketing campaigns and marketing, push things. So this scented method of like sensory one using psychology, is it ethical, sir? Yeah, there is a theory used by Coca-Cola, hungry dog theory kind of thing. So if we see a very big hoarding, summer, जबरदस्त समर चल रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और वहाँ कोका कोला की बॉटल विद प्रेस्पिरेशन दिख रही है हमें, इट विल इंसाइट a feeling in us के पी लें, ड्रिंक करें यार, अपना ठंडा ठंडा पीजिए. So when we look at those things, we don't come to know, but there are theories behind. So ultimately buyers, decision is buyers. आपको सिर्फ वो उसकी तरफ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एक्सेलराई की इंटरव्यू में लास्ट ईयर कि is it ethical or not to use such things. So the answer is smart and wise answer is a call whether to buy or not is of the customer only. Some brand has spent energy, thought something, has come to a conclusion that this kind of a thing can generate demand. So they are trying to do it. Decision is of the buyer. And so this is how it is. अब इसमें आता है जैसे मिल्क कोई बेच रहा है या कोई घी बेच रहा है, अब कोई घी को कितना ओवर कंज्यूम करके मर जाए, तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द घी मेकर. He is making it, you use few spoons. If you drink it and you get a diarrhea and you die, it's none of his problem. होटल्स में तो सर जो प्लेसमेंट ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो you सब भी you have worked in hotel. वो सब भी कलर्स एंड प्लेसमेंट सब कुछ देखते हैं, उसको मीज़ा सा बोलते हैं. PVRs में भी सेंटेड होती है पॉपकॉर्न. हाँ, PVR में भी है, अंदर तक आती है हाँ, हॉल में, क्योंकि हॉल में बैठे होते हैं लोग. और ये बड़ा अच्छा होता है. होटल इज ए क्लासिक एग्जांपल. Many things are positioned in such a way that if the evening is there, dim lights, light music, etc. etc. खाना रद्दी भी होगा ताज में तो भी आप बोलोगे मजा आया. Ambience was such. The ambience gave you a joy. So the hospitality, the way you were treated, gave you a joy. खाना was रद्दी also. Still you say if I start ताज में गए थे, बड़ा अच्छा लगा. Carry on. So like Oberoi's है in hotel industry, my analysis is Oberoi's changed the standard of hoteliering in India. Taj जब तक चल रहा है, brand name है, चल रहा है. I have been to Taj Chandigarh 2-3 times, but horrible. The food was moderate. Even Yellow Chilli has 10 times better food than them. They charge five times more than them, and the quality of food is not that great. Only because of the brand image, psychology, Taj mein jana hai, Taj. So that is the reason many people keep parties there. So we have to go there. But if you experience, any of you experience Oberoi Mumbai, I'll rate it 9 star. From the time you enter, and in the lobby there is a huge golden wall, जबरदस्त waterfall है, lights हैं, जबरदस्त, मतलब you feel luxury at a peak.
You feel too much luxurious treatment. Price wise, they would be, in terms of restaurant food, they would be as competitive as Taj, not very expensive. But in terms of ambience, the quality and the effort they put in, even when they select students for this program, STEM program, or they select people in their thing, they pay very well. They take a lot of tests. They make you go through. They ask you to experience few things, show your experiences, then they take you in. So that has an impact long term. Quality checks भी जबरदस्त होंगे, तभी इतना सर जरूरत है. बट समटाइम्स साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ रोल. जैसे अगर आप 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो और अगर आप इतना पे कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ पे खाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा. I agree. बट अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे निकलता है तो मतलब We feel bad. We feel bad. I may not ever go to Taj. So if it is Oberoi, वो मतलब it was very good. So दोनों इंडिया में ही हैं. Taj was an older brand. नाम है दिमाग में लोगों की, ताज होटल्स, टाटा का बहुत बढ़िया है. बट ओबराइज मेरे हिसाब से काफ़ी पीछे छोड़ गए. future of marketing trends and predictions. So first one is AI powered marketing. As we see that in today AI is taking over everything, so marketing is also one of that area. The increase in integration of artificial intelligence and machine learning in marketing for advanced analytics, personalized and automation. Next one is interactive and immersive experiences. Utilizing virtual and augmented reality, interactive content and experiential marketing to captive audience in new ways. Third one is data privacy and personalization. Data privacy is kind of very big thing now, so brands also have to lay emphasis on data privacy and personalization. So next are some of the marketing gurus across the world. So the first one is Seth Godin. He is author of more than 20 plus books and he's also an entrepreneur. He is famous for two of his theories. The first one is permission marketing. Permission marketing says that the targeted audience should be given a choice of opt out if they want to. For example, in email marketing, we are given the option to unsubscribe. The next one is purple cow theory. So this theory states that to be number one in the market, our organization should stand out and be unique. Next, the second one is Steve Jobs. Steve Jobs' approach to marketing was characterized by storytelling, emotional connection, and design excellence. He had an unparalleled ability to convey compelling and emotional engaging stories, due to which Apple is today where it is. According to his theories, customers don't buy the products, they buy the stories and experiences associated with them. Next is David Ogilvy. He believed in the importance of thorough research and data-driven insights, and he is famous for his Rolls-Royce advertisement that at 60 miles per hour, the loudest noise in the Rolls-Royce cabin comes from the electric clock. So this is a pretty old advertisement, but it is pretty famous. Next is Philip Kotler. As we also all know him, it is known as father of marketing. He popularized the definition of marketing mix, the 4 P's that we read earlier, and he had been creating the field of social marketing. So the social marketing field was introduced by him. Next one is Gary Vaynerchuk. He was one of the first to show potential of social media and digital marketing. So here are some innovative marketing campaigns. Recently, Burger King turned 1 out of 10 everything grey. For example, if you can see, Burger King has 10 letters and one of it's grey, and one of the 10 burgers were turned grey, fries, one of the 10, benches, one of the 10. So this was done in order to protest against that 1 out of every 10 children in France get bullied, and all the profits earned that day were donated to charity. So this comes under social marketing. Next one is Oreo creating solar eclipse in 2015.
So there was a famous solar eclipse in 2015 that was to be seen in United Kingdom, but UK being a very clouded country, people were not able to see that solar eclipse. So what Oreo did was they used astronomical data to create solar eclipse on the billboards at the exact time when the solar eclipse had to occur. So this lead to they published the video, and that video gained over 20 million plus views and 60% increase in the sale in the UK region only. So next one was Adidas snail advertisement. So Adidas launched an advertisement in which two snails were in their shoes and they were running at very high speed. So this was meant to depict that even the slowest could run faster if they are using the Adidas shoes. Next one is Zomato using memes. As we all know, we can see their taglines, their push notifications. The last one is Coke using common names on their bottles in Australia. So Coke's market share was declining in Australia. So what they came up with, they used to print. They started printing common names on their bottles in Australia. So people were very amused and started taking selfies and posted it on social media. So this led to 4% increase in the market share of Coke in Australian market. And later they launched this campaign in the other parts of world as well. It was also launched in India as well. That's all. Thank you. Very good. Light कर दो on. एक और आप लोग देख लेना 3M का कैंपेन था, बहुत ही अच्छा था. उसमें उन्होंने एक ग्लास जार लिया हुआ था. 3M का कैंपेन थोड़ा सर्च कर लेना. बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए था. उसके अंदर उन्होंने डॉलर्स की गट्टी डाली हुई थी. जो तोड़ेगा वो ले हाँ, जाएगा. कि ब्रेक इट एंड टेक इट. मतलब वी हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट एंड द एबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट. If you can break it, you take the money. So that was also that hit the minds of the people, that how confident the company was about its quality processes. So it spread the message around. And 3M आज जैसे हम बोलते हैं पोस्ट इट, कुछ मतलब पीक ऑफ ब्रांड कंसेप्चुलाइजेशन, पीक ऑफ ब्रांड पेनिट्रेशन वो होता है कि एक प्रोडक्ट को आपके नाम से लोग जानने लगे. जैसे सेलो टेप हम बोलते हैं ना, सेलो टेप. तो सेलो इज ए कंपनी विच वॉज मेकिंग ट्रांसपेरेंट टेप्स. तो वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग भैया सेलो टेप है. आज तक वी कॉल इट लाइक दैट. दैट इज टू बिग. हाँ, एक्टिवा, फेविकोल, जेरोक्स, एक और पोस्टेड, येलो पोस्टेड स्लिप्स होती हैं, 3M ने निकाली थी और आज तक उसको पोस्टेड बोला जा रहा है. जबकि अब जो देखते हैं तो कितनी लोकल ब्रांड्स की होती हैं. बट दिस इज द मतलब पीक ऑफ ठंडा. मतलब ये इट वाज जस्ट ए इंडियन कैंपेन. ठंडा मतलब कोका कोला. लार्ज पॉपुलेशन में ठंडा ही बोलते थे. भैया एक ठंडा देना, और ले आई यार एक ठंडा. 80% तो दे सौ के नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी है, नॉर्थ में कैंपेन हिट होएगा तो ठंडा मतलब कोका कोला देना यार. ठंडा देंगे, लो जी कोका कोला लो, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डिजाइंड. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द 2 मॉक इंटरव्यूज. सर इंस्टाग्राम पे एक चैनल है बिजनेस विद बांसल. वाओ, उन्होंने स्टार्ट किया है लाइक 100 डेज ऑफ डिफरेंट मतलब ऐड दिखा रहे हैं. वेरी एक्सीलेंट. तो जिसने भी मार्केटिंग में जाना है, क्या आता है, बिजनेस विद बांसल. इसका लिंक है तो शेयर कर दो, ग्रुप में कर दो. बिजनेस विद बांसल, वेरी गुड. सो आपकी बच्चे किसके लिए, IMI के लिए? आयुष, यू ज्वाइन मी इन द पैनल. और आपकी बैकग्राउंड क्या है? BCom, BBA. चलो 2 बंदे आते हैं. कल है इंटरव्यू.